देखिए सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस लेक्चर में हम देखेंगे लाइन और लाइन से रिलेटेड उसके डिफरेंट फॉर्म क्या हैं, उस सारी चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो सबसे पहले उनको देखिए, उसके बाद ये आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और हमारे ऐप का लिंक है, वहाँ पे ये कोर्स मैं चला रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बहुत मिनिमल फीस रखी है, अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप की अगर हम बात करें ना सर, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी एक्स वाई एक्सिस में। अगर मैं किसी लाइन की बात करता हूँ तो वो लाइन दो एंगल बनाती है सर, जो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब तो समझते हैं, 180 डिग्री वाला। ठीक है, लाइन बनाई मैंने, एक लाइन ये बनाई, ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। अब लाइन है, देखिएगा ये एक लाइन है और दूसरी लाइन मैंने ये बनाई। ठीक है, ये दूसरी लाइन मैंने बनाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वही आपका स्लोप कहलाता है। ये देखिए, ये वाला जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये थीटा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बात करूँ तो थीटा होगा। ये आपस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है थीटा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा। मतलब थीटा कहने का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं, स्लोप को टेन थीटा इज इक्व टू एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टेन थीटा इज इक्व टू एम। ठीक है, एम से इसको जनरली डिनोट किया जाता है। अगली चीज़ समझिएगा, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, कोई लाइन अगर आप बात करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा कितना एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो वाई एक्सिस होगी, 90 डिग्री का एंगल आपकी बनाएगी। ठीक है, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो स्लोप अगर हम निकालें, एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसका स्लोप निकालें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, एम इज इक्व टू 1090 डिग्री। 1090 डिग्री का मतलब अगर स्लोप की बात की जाए, 1090 कितना होता है, 1090 की आप बात करें, 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इस केस में स्लोप कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट हैं उनको जोड़ने वाली एक लाइन है, उसका स्लोप निकालना है। सर उसको भी समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये लाइन है। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ करी। अब देखिएगा, इस पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं हम, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। पी पॉइंट लेता हूँ, पी के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं x1 कॉमा y1, और Q पॉइंट ले लेता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x2 कॉमा y2। ठीक है सर, तो अब आप देखेंगे x1 y1 का मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब इनके बीच का स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, मतलब ये एंगल, अगर ये एंगल, ये लाइन एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो लाइन ऊपर जाके भी एंगल कितना, थीटा ही बनाएगी, एक्स एक्सिस से ही है। तो ये डिस्टेंस आप देखेंगे, डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली y माइनस एक्स आएगी ना, y2 माइनस y1 आएगी। और ये वाली डिस्टेंस जो आएगी आपके पास x2 माइनस x1 आएगी। तो स्लोप जो हुआ आपका 10 थीटा होता है, कहा हमने 10 थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे, सर इनको नाम भी दे देते हैं, आप नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये P है, इसको M नाम दे दीजिए। तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, QM अपॉन PM, और QM कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन ये कितना है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो 10 थीटा स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, इन्हें ऑर्डिनेट कहते हैं, इन्हें आपका एब्सिसा कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट और एब्सिसा। इसको हिंदी में शायद भुज और कोटि कहते हैं ना। ठीक है, तो ये 10 थीटा की जो वैल्यू आएगी सर, इसके लिए 10 थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं ये क्या लिखा है। देखिए, स्लोप ऑफ ए लाइन हैविंग इक्वेशन ax प्लस, अच्छा अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे रखी है, किस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
और आपसे कहा जाए स्लोप निकालो, तो सर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम? इसका स्लोप निकालें तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। कैसे स्लोप कैसे कन्वर्ट करें? स्लोप निकालने के लिए अगर आप x बराबर इसमें 0 रखते हैं, हैविंग ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, x बराबर आप 0 ही ले लो। x बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो आप देखेंगे y बराबर कितना आएगा? y बराबर आपके पास कितना आएगा? x बराबर 0 रखिए, y बराबर माइनस सी अपॉन बी आएगा ना। तो कोऑर्डिनेट उसके क्या मिले आपके पास? 0 माइनस सी अपॉन बी, माइनस सी अपॉन बी। अब अगर आप y बराबर 0 रखते हैं, सेकंड केस में जब आप y बराबर 0 रखते हैं तो कोऑर्डिनेट आप पाएंगे x बराबर क्या आएगा? x बराबर माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा उस केस में। तो अगला जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको माइनस का सी अपॉन ए कॉमा 0, यही तो मिलेगा, सी अपॉन ए कॉमा 0। वैसे तो हम सीधे बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ निकला कैसे हो। स्लोप के लिए अभी ऊपर हमने 2 पॉइंट से अगर पास होता तो स्लोप की डेफिनेशन पढ़ी है, ये पढ़ा है ना। ये ए पॉइंट ले लेता हूँ, ये बी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या था वो? y2 माइनस y1, y2 ये है, y1 ये है। तो y2 माइनस y1 का मतलब माइनस सी अपॉन बी माइनस 0 अपॉन नीचे कितना आएगा? माइनस का 0 माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, ये प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी मिलेगी? सी अपॉन बी इंटू ए अपॉन सी। सी से सी कैंसिल हो गया तो क्या मिला? विथ निगेटिव साइन ना, माइनस ऑफ ए अपॉन बी मिल गया है, माइनस ऑफ ए अपॉन बी। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, आप इसको अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें। आया कैसे वो तो मैंने आपको बता दिया, x 0 रखो y का मान आएगा, y 0 रखो x का मान आएगा, आप सीधे निकाल सकते हैं। वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सीधे ही बन जाएगा, लाइन की इक्वेशन होती है ना ये। वैसे भी आप इसको सीधे कह सकते हैं, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाली लाइन दे रखी है तो उसका स्लोप निकालने के लिए जो x का कोफिशिएंट है a और जो y का कोफिशिएंट है b विथ निगेटिव साइन लगा दो आप। जैसे मैं आपसे कहूँ 3x माइनस 6y प्लस 4 बराबर 0, इसका स्लोप बताओ। तो x माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा, x का कोफिशिएंट कितना है? 3, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? माइनस का 6 है सर। देखिएगा y का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 6। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा इसका स्लोप, ठीक है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, ये स्लोप पढ़ा हमने इस लाइन का। अब देखें आगे अगर हम बात करें, ठीक है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखिए, अगर 2 पैरेलल लाइन की बात करता हूँ तो उनका स्लोप इक्वल आता है सर, ठीक है। 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप जो आएगा इक्वल आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं a, b, c 3 पॉइंट हैं। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन में, कहीं पे आपने लिए एक्स वाई प्लेन में ही होंगे, लाइन आपने ले ली, ठीक है। ये 3 पॉइंट ए बी सी 3 एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी हैं, वो 3 पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कब कहलाएंगे सर वो कोलिनियर? इफ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अगर स्लोप ऑफ लाइन ए बी बराबर आ जाता है स्लोप ऑफ लाइन बी सी, अगर ए बी और बी सी का लाइन स्लोप आ जाता है, बराबर आ जाता है स्लोप, तो आप कह देंगे वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। समझ रहे हैं? 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने आपको। जैसे नीचे क्वेश्चन दे ही रखा है, इस पे चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? शायद यही है, विच ऑफ द लाइन हैविंग ग्रेटेस्ट इंक्लाइनेशन टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, ये किस लाइन का पॉजिटिव ग्रेटेस्ट स्लोप है कह रहा है? एक्स एक्सिस से विच लाइन इज हैविंग ग्रेटेस्ट इंक्लाइनेशन, ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा इंक्लाइनेशन एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ज़्यादा एंगल कौन सा इनमें से बना रहा है? एक लाइन जो कि इन 2 पॉइंट्स को जोड़ती है, उसका स्लोप निकालते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं कहता हूं तो लाइन कौन कौन से पॉइंट्स को जोड़ रही है? 1,3, और अगला पॉइंट क्या है? 4,7 को कोई लाइन जोड़ रही है। तो इसका स्लोप अगर हम निकालें, उसको m1 से डिनोट करें, तो ये क्या है सर? x1, ये क्या है? y1, ये x2, ये क्या है? y2। तो स्लोप क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो रख दीजिए, y2 कितना है? 7, माइनस y1 कितना है? 3,
अपॉन x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 4/3। इसका स्लोप तो कितना आ गया 4/3। टेन अल्फा भी कहते हैं इसको, टेन थीटा भी लिख सकते हो आप। सेकंड वाली लाइन में सेकंड वाला कितना है 3x माइनस 4y बराबर 3। इसके लाइन का अभी निकालना मैंने आपको बताया था। लाइन किस फॉर्म की लिखी 3x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्व टू 0। अगर 3 को माइनस यहाँ नहीं भी लाएँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लोप इसका अगर मैं m2 मानता हूँ तो क्या बताया था x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये दो विथ नेगेटिव साइन बाहर लगा दिया, y का कोफिशिएंट -4 है तो ये 3/4 आ गया, वो कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। तो यहाँ इसको आपने क्या कह दिया m2 कह दिया, तो क्या आ रहा है आपके पास m1 बड़ा आ रहा है ना, ये तो आ रहा है आपके पास 3/4 और ये कितना आ रहा है 4/3। तो m1 इज़ ग्रेटर देन m2 आ गया, m1 जो है m2 से ग्रेटर देन आ गया। इसका मतलब कौन सा लाइन का स्लोप ग्रेटेस्ट इंक्लाइनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन बना रही है, लाइन 1 जो इन दो पॉइंट से मिलके लाइन बन रही है ना, एक पॉइंट यहाँ होगा एक पॉइंट यहाँ होगा, इससे बनने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा कह रहा है वो है ग्रेटेस्ट स्लोप। पहली वाली का स्लोप क्या है ग्रेटेस्ट स्लोप है। ठीक है सर, जरा और आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या लिखा है एंगल बिटवीन टू लाइन। अब दो लाइन के बीच का एंगल मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है सर tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्लोप होता है ना, स्लोप का मतलब समझा चुका हूँ मैं, दूसरी लाइन उसका स्लोप m2 है, तो मैंने अभी बताया कि लाइन जो होती हैं आपस में दो एंगल बनाती हैं, जब कट करती हैं तो आपस में सप्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, तो आप tan थीटा को निकालने के आपके पास तरीके क्या क्या हो सकते हैं। आप सीधे फॉर्मूला याद रखिए m2, हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं लेकिन डेरिवेशन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू अगर आपसे बात की जाए तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये उस साइड इनवर्स में चला जाएगा, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है सर, दिस इज थीटा। ठीक है, और एक्यूट एंगल मुझे निकालना है तो वो एक्यूट एंगल कैसे मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा माइनस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है सर, ये थीटा मिल जाएगा पाई में से, इसको हटा देंगे हम, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको आप हटा दोगे तो एक्यूट एंगल मिल जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन लाइन इज दिस, ध्यान दीजिएगा। और दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी जब उनका प्रोडक्ट m1 माइनस उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, टू लाइन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। अगर उनके बीच का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाए -1 तो वो क्या हो जाएंगी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, इफ 3 पॉइंट दिस एंड दिस फाइंड द एंगल बिटवीन BA एंड BC। BA और BC के बीच का एंगल निकालना है सर। तो मैंने स्लोप मान लिया m1 है BA का और m2 स्लोप मान लिया मैंने किसका BC का। तो m1 का जब मैं मान निकालूंगा तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था m1 बराबर, जब पॉइंट दिए हूँ y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 3, ये y2 है ये y1 है, 3 माइनस 1 अपॉन x2 कितना है 2 माइनस माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन नीचे कितना हो गया 4, तो 1/2 आ गया स्लोप। ठीक, और दूसरा m2 अगर मैं निकालूं, m2 क्या है BC निकालना है ना, BC में ये BC के लिए पॉइंट क्या हो गए, B पॉइंट क्या है 2,3, C पॉइंट क्या है सर -2, -4। अब आप m2 निकालो तो y2 कितना है -4, y1 कितना है 3 अपॉन x2 कितना है -2 और x1 कितना है -2, तो कितना आ जाएगा -7/4 विथ नेगेटिव साइन, मतलब 7/4। अगर मैंने सॉल्व सही कर रखा है तो ये 7/4 आ जाएगा बस। तो आपको निकालना एंगल है दोनों लाइन के बीच का। तो अभी हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर क्या होता है सर, tan थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो उनके बीच का एंगल अगर आप में निकालना चाहेंगे
टेन थीटा बराबर रखिए, फिर m2 कितना है 1/2 माइनस 7/4 अपॉन नीचे कितना आएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 7/4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर आप पाएंगे मॉड के अंदर 4, ये कितना आएगा ऊपर आपके पास 4, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, 4 7 दूना 14 10 बट्टे 8 आएगा ना 10/8, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, नीचे हो जाएगा 14 15/8। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास मिला 2/3। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा फिर, थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3। ठीक है सर, ये एंगल हो जाएगा उन दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है सर, तो ऐसे एंगल निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इफ़ द लाइन दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अब सर ध्यान दीजिएगा, दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है ना, तो अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल आता है। एक लाइन मुझे दे रखी है 3x माइनस ay माइनस 1 इज इक्व टू 0, दूसरी लाइन मुझे दे रखी है a+2 ऑफ x माइनस y प्लस 3 इज इक्व टू 0। तो इस लाइन का स्लोप मैं मान लेता हूँ m1, इस लाइन का मैं स्लोप मान लेता हूँ m2। सिंस लाइन 1 इसको 1 मान लेते हैं और इसको लाइन 2 मान लेते हैं, दो लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, m1 बराबर m2 होना चाहिए। दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप बराबर होता है, हाँ है ना। तो अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा, अगर स्लोप बराबर होगा तो अभी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया था, x का जो कोफिशिएंट है माइनस अपॉन जो y का कोफिशिएंट है माइनस, तो इसका वो कितना आएगा 3/a, m1 जो हो जाएगा वो 3/a हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ तो x का कोफिशिएंट कितना है a+2 विथ निगेटिव साइन लगाऊंगा, और y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1, तो सर ये कितना आ जाएगा a+2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू m2। अब वो क्या कह रहा है, स्लोप क्या है पैरेलल है भैया, स्लोप ना लाइन क्या है पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल है तो स्लोप की वैल्यू a+2 किसके बराबर होगा 3/a के बराबर होगा। सॉल्व कर दीजिए। क्या पूछना चाह रहा था, वैल्यू ऑफ यही तो पूछ रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे ये यहाँ तो ये ऑप्शन आएगा ना एग्जाम में, आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना है, ए की वैल्यू रख के जिससे बराबर आ जाएगा सॉल्व कर लो। वैसे यहाँ से सॉल्व कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, लेकिन एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे, आपका समय बचेगा। 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप रूट देखेंगे, इसको 3 के फैक्टर ऐसे करो तो क्या आएगा a² प्लस का 3a माइनस का a और माइनस का 3, तो a कॉमन लो a+3 और -1 कॉमन लो a+3, तो कितना आ रहा है -3 और a की जो वैल्यू आ जा रही है -3 और 1 आ जाएगी। ठीक है, तो a का मान -3 और 1। ठीक है, तो जिसके लिए ये लाइन आपस में पैरेलल हो वो आ जाएगा वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे कह रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या चीज़ होता है, किसी लाइन में इंटरसेप्ट का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस और y एक्सिस से वो जहाँ पे लाइन कट करती है वो इंटरसेप्ट होता है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन है, ये अब लाइन है। ठीक है, ये आपके पास y एक्सिस है सर, ये आपके पास x एक्सिस है। ये a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a,0, ये b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,b होंगे। तो x इंटरसेप्ट a क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, और b क्या हो जाएगा सर y इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस। एक्सिस में इंटरसेप्ट आपके x और y कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो स्लोप उस केस में -1 आता है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ये फॉर्म है, एक एक करके समझाता हूँ इसको। देखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप मेरे से कहेंगे, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो लाइन की होती है y बराबर mx प्लस c। m क्या होता है आप जानते हैं, स्लोप है, और c इंटरसेप्ट है ऑन द
वाई एक्सिस, सी क्या है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। ठीक हो गया सर। और पॉइंट स्लोप फॉर्म की अगर आप बात करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब कोई लाइन ऐसी जो पास हो रही है किसी पॉइंट x1 y1 से और जिसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन बनती है सर y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। दिस इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगला इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है। इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले एक और होना चाहिए था इसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म, एक फॉर्म और होनी चाहिए ना सर। स्लोप पढ़ दिया हमने और पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ दिया। 2 पॉइंट फॉर्म भी तो होता है, एक 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में। 2 पॉइंट का मतलब 2 पॉइंट हैं x1 y1। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा है सर, ध्यान, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये हो जाएगी आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये क्या हो जाएगी, स्लोप फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, यहाँ से आप स्लोप निकाले थे। तो इस केस में इसी से बनता है ना, वो क्या बनेगा y माइनस y1 बराबर स्लोप m की जगह पे क्या लिख दूंगा, यही तो बना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऑफ x माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। अगला क्या लिखा है हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है सर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की आप मेरे से बात करोगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, देखिएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है, इंटरसेप्ट अभी पढ़े थे हमने, एक्स और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी जाती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। जहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, a जो है x एक्सिस का इंटरसेप्ट और b जो है आपका y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। अब अगली इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊं, ध्यान से देखिएगा। लाइन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम उसमें से एक ही लिख लेते हैं। वो क्या है, ये देखिएगा, ये x एक्सिस है और आपने कहा ये y एक्सिस है। आपने इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसको ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पे डालो, उसकी परपेंडिकुलर की लेंथ p है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा बना रहा है। तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है लाइन की, वो कहती है कि साहब आपका x कॉस ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा। अब आप समझ रहे हैं p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ओरिजिन से लाइन पे डाला गया जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो है आपका p। तो ये डिफरेंट फॉर्म मैंने आपको बताए, नॉर्मल फॉर्म बता दी, इंटरसेप्ट फॉर्म बता दी, 2 पॉइंट फॉर्म बता दी, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा दी और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा दी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। आगे लिखा है मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर परपेंडिकुलर है तो तब इक्वेशन क्या होगी। माना कोई लाइन की इक्वेशन ऐसी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसके पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन ध्यान दीजिएगा सर, उसमें केवल कांस्टेंट का अंतर आ जाता है। ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 हो जाएगी। क्या हो रहा है इसमें, देखो कांस्टेंट का डिफरेंस आ जा रहा है ना, लैम्डा कोई कांस्टेंट है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। वैसे भी देखो ना, एक लाइन ये है, इसके पैरेलल लाइन है तो कुछ दूरी चल के चलेगी ना ऊपर, तो वो ऐसे लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब दूसरा परपेंडिकुलर फॉर्मेट में क्या आता है, इसको भी ध्यान दो। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कोई लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन में अगर बात करता हूँ c बराबर 0, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है सर उसको ध्यान दीजिएगा, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो आप और y के कोफिशिएंट को माइनस कर दो। मतलब इंटरचेंज करने के बाद y वाले के आगे माइनस लगा दो तो आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। पैरेलल वाले में तो खाली कांस्टेंट जोड़ो, परपेंडिकुलर वाले में इस तरीके से कर दो, परपेंडिकुलर की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x1 y1 मेकिंग अल्फा विथ y बराबर एम एक्स प्लस सी। अगर ये y बराबर एम एक्स प्लस सी से एंगल बनाती है, वो अल्फा एंगल बनाती है, तो उस केस में जो इक्वेशन हो जाएगी
y माइनस y1 बराबर टेन थीटा प्लस माइनस एल्फा। अब वो कहाँ पे हमें पता नहीं है ना, x माइनस एक्स वन, ये ध्यान दीजिए। टेन थीटा होता था ना स्लोप, तो उसमें क्या आ गया, वो y बराबर एम एक्स प्लस वन वाली लाइन से कोई दूसरी लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो एल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। x1 y1 ये कह रहा है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x1 y1 से पास हो रही है और इससे वो एल्फा एंगल बना रही है। तो हम जानते हैं इससे एंगल बनाने वाली इक्वेशन को तो टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हो आप, m बराबर टेन थीटा होता है क्योंकि, तो टेन थीटा प्लस एल्फा इंटू ये इक्वेशन ऐसी होगी y माइनस वाई वन, क्योंकि पॉइंट से, दो पॉइंट से पास होने वाली y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन होता है ना, तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस माइनस एल्फा एक्स्ट्रा आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी किसकी, लाइन की इक्वेशन। लाइन के फॉर्म ही बता रहा हूँ मैं आपको, इससे अगले चैप्टर में हम इसके और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसी फॉर्मेट में आएंगे, इनको ऑब्जेक्टिव बना देंगे हम। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट माइनस वन ऑन वाई एक्सिस इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो देखो, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये देखिए एक लाइन ये है और पहली बात वो कह रहा है वाई एक्सिस में माइनस वन इंटरसेप्ट, माइनस वन यहाँ पे होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -1। तो लाइन, एक लाइन इक्वली इंटरसेप्ट का मतलब हुआ ये एंगल आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 होता है, ये 135 डिग्री का एंगल होता है। ये कितना होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है ना वो, ठीक है। तो एंगल एक 45 डिग्री का बनाएगी, एक 135 डिग्री का एंगल बनाएगी विथ एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। तो अब एक से स्लोप कितना आएगा, m बराबर +1 और m बराबर -1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -1, वाई एक्सिस पे -1 इंटरसेप्ट कट कर रही है, देखो ये -1 इंटरसेप्ट कट कर रही है, मतलब c का मान -1 की बने उसका। और हमने स्लोप निकाला, स्लोप एक तो m1 बराबर +1 आपके पास और दूसरा वो -1 है, तो c -1 दे रखा। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर बताओ तो, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये वाली दो लाइन होती है, तो y इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी फिर, y बराबर mx, क्या होता है mx प्लस c होता है ना, तो y का मान ये भी हो सकता है x, m का मान 1 प्लस c कितना -1, एक तो ये हो सकती है इक्वेशन। y बराबर दूसरी, ये बना दी मैंने, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, -x -1, ठीक है। तो ये दो लाइन बनेंगी, बना भी रखी है आपके सामने, ये दो लाइन बन जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या करें हम, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, तो सबसे पहले तो ए बी का स्लोप m निकालो, कितना होगा, -5 -3/6 -2, यही तो होगा शायद, सही कर रहा हूँ मैं, 6 - 2 दिस इक्वल टू कितना आएगा, 8, माइनस का 2 आएगा ना, स्लोप ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये ए बी के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ए बी के परपेंडिकुलर लाइन L है, तो उसका स्लोप जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, -1/m। क्यों -1/n, तो 1/2 हो जाएगा। वो क्या होता है, क्योंकि m1 m2 बराबर -1 होता है ना, ठीक है। तो m2 बराबर -1/m अपने आप आ गया। तो m1 यदि आपके पास m यदि -2 आ रहा है तो ये माइनस लगाओगे तो 1/2 आया नहीं आया। तो हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट मान लेते हैं P है वो मिड पॉइंट, कोई मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका मिड, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2, 3 और ये क्या दे रखा है 6 और -5, तो ये मिड पॉइंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो हमसे कह रहा है शायद ना, फाइंड द इक्वेशन कहा ना इसने हमसे, क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन, यस इक्वेशन कहा है, तो इक्वेशन के लिए ही हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है, ये लाइन, ये इसकी इक्वेशन निकालनी है मुझे। तो पहले मुझे इक्वेशन, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होते हैं, इन दोनों का सम /2,
2 प्लस 6/2 कॉमा अगला कितना आएगा 3 माइनस 5/2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे 4 कॉमा -1। मिड पॉइंट भी निकाल दिया, मतलब पी पॉइंट आ गया मेरे पास 4 कॉमा -1 आ गया वो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दो फिर। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी y माइनस y1 कितना है ये बराबर परपेंडिकुलर ये वाला, हाँ स्लोप ये वाला होगा, हाँ परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन का नहीं होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमने निकाला है ना। तो कितना होगा 1/2 इंटू x माइनस x1 कितना है -4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। क्या करना था हमें, ये 2 पॉइंट दे रखे थे, इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन का बाय, तो मुझे पहले मुझे इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप तो मैं निकाल लूँगा, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो। कोऑर्डिनेट मिल गई तो उससे पास होने वाली लाइन क्या होती है, किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ही तो हमने पढ़ी थी अभी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। देखिए सर इसके परपेंडिकुलर है लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन होती है, पहले आप कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो y + 5 और y वाले को माइनस कर दो, इसको यहाँ भेजो, x का कोफिशिएंट और कोऑर्डिनेट नहीं कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट यहाँ भेजो, प्लस यहाँ लैम्डा आएगा, सॉरी प्लस लैम्डा, ठीक है, बराबर 0। ये परपेंडिकुलर ये जो है ये परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है 3x + 2y + 5 बराबर 0 के परपेंडिकुलर है। अब ये जो लाइन है सर पास हो रही है परपेंडिकुलर लाइन 3,4 से पास हो रही है, 3,4 से पास हो रही, तो पास कराओ इसको कितना आएगा 2 × 3 -3 × 4 माइनस का लैम्डा प्लस का लैम्डा बराबर 0। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तभी निकलेगी ना। तो यहाँ से आंसर तो आ चुका है ये ना, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो 6 - 12 + लैम्डा = 0। तो लैम्डा का मान कितना आ गया, लैम्डा = कितना आया, सही लिखा मैंने तो लैम्डा = 6 आ गया, ठीक हो गया। तो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर 2x - 3y + 6 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ माई लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने इसमें थ्योरी आपको समझा रखी है खाली, उसके बाद अगले लेक्चर में जब हम आएंगे ना इसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।